नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं पुलिस उपाधीक्षक श्री रविकांत गौड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपने बारे में और अपने कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में और अपने सामाजिक पृष्ठभूमि इत्यादि के बारे में हमें बताइए। मैं रविकांत गौड़, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई मेरे गांव के स्कूल से हुई और इंटरमीडिएट करने के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ, मैं साधारण परिवार से हूँ और जैसे संघर्ष के सबकी लाइफ में होता है, मेरे लिए भी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष रहे हैं और वहाँ से उठ के फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत अच्छी कहानी है। आपका संघर्ष वाकई काबिले तारीफ है और आप एक अच्छे महत्वपूर्ण पद पे पहुंच चुके हैं। आपने पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को पास की है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बारे में कब से सोचा और किस प्रकार से आपने इसके बारे में अपना मन बनाया? इंटरमीडिएट करने के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के एक ऐसा माहौल था, वहाँ पे जितने भी लड़के थे सब प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे हुए थे। तो वहाँ पे रहते हुए हमने देखा कि प्रशासनिक सेवा एक्चुअल में मैंने वहाँ से जाना कि प्रशासनिक सेवा कितना गर्मामय होता है और कितना इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पूरे देश की लगभग जिम्मेदारी इनके कंधों पे होती है। तो हमने सीखा कि एक ऐसा चीज है जहाँ पे जाके न देश की सेवा की जा सकती है बल्कि एक मुकाम भी जिंदगी में हासिल किया जा सकता है। तो वहाँ से मेरे रुचि बढ़ी मेरे अंदर की प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए और लोगों से मिलता जुलता रहा, दोस्तों से मिलता जुलता रहा, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, फिर वहीं से हमारी रुचि बनी। बहुत अच्छा है सर। आपके तैयारी के दौरान क्या मुश्किलें आई और जैसे कि आपने बताया कि बहुत सामान्य बैकग्राउंड और फैमिली से आप आते हैं, तो क्या कुछ परेशानियां आपने देखी और झेली और फिर अगर आई तो उसका कैसे सामना किया? एक सामान्य फैमिली में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है वो होती है आर्थिक समस्या। तो उस समस्या से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ राह। तो हमने जो है कि ऐसे मुश्किलात समय में भी थोड़े थोड़े चीजों में भी कुछ बड़ी चीजें करने की कोशिश की, छोटे छोटे चीजों में बहुत बड़ा अपने गुजारने की कोशिश की। तो वहाँ मुझे राह मिली और फिर मैं आगे बढ़ पाया। बिल्कुल सर। सर, ये स्पष्ट है कि आपने काफी संघर्ष किया है, मेहनत किया है। सर, इसके पहले सर्विस में आने से पहले आपका चयन कहाँ पर हुआ था और आपने किस प्रकार से जो है कि सेवाएं दी थी? चूंकि सिविल सर्विसेज मेरी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिताजी बीच में साथ छोड़ गए 2007 में और उस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और घर में बड़ा होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई घर को संभालना है। तो फिर मैंने अन्य सेवाओं के लिए भी प्रयास करना शुरू किया और ईश्वर की कृपा से मुझे सफलता मिली। तो पहली सफलता 2009 में मैं उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल के पद पे चयन हुआ और मैंने उसको ज्वाइन किया। 2009 में मैं ट्रेनिंग पे गया और ट्रेनिंग 2010 में कंप्लीट करने के बाद मुझे दक्षिण रेलवे में पोस्टिंग मिली। लेकिन चूंकि मन में ध्येय था कि मुझे सिविल सेवा में जाना था, तो हमने अपने तैयारी को कंटिन्यू किया और लगा रहा। फिर बैक टू बैक मुझे ईश्वर की कृपा से सफलताएं भी मिली, मेहनत का परिणाम मिला। लोअर परिषद 2008 में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, लोअर परिषद 2009 में आबकारी निरीक्षक के पीछे 2013 में मैं वाणिज्य अधिकारी के पद पे चयनित हुआ, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया था और उसी दौरान फिर मुझे पीछे 2016 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पे सफलता मिली। बिल्कुल, एक लंबा अनुभव है आपके पास तैयारी करने का। तो सर, आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है और किस प्रकार आप इसको देखते हैं तैयारी को? मैंने चूंकि बचपन से एक संघर्ष रहा है, तो संघर्ष के वजह से अंदर मेरे बहुत एक मजबूती जो भगवान ने पैदा की कि किसी भी चीज से सामना करने की क्षमता पैदा की। तो हमने एक चीज पाया कि अगर आपको कोई चीज एक्चुअल में अचीव करना है तो आपका आत्मविश्वास बहुत सुदृढ़ रहना चाहिए और एक कुछ कर गुजरने की क्षमता कि हम ये कर सकते हैं। ये जो मन में मेरे भावना थी कि मैं ये कर सकता हूँ और एक कठिन नहीं है, तो वो चीज मेरे अंदर हमेशा से बसी रही। और मैंने जब तैयारी करना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, इसको कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। और मेरे लिए सारी चीजें जब मेहनत करता गया तो सारी चीजें आसान होती गई। सर, बहुत अच्छी बात है। आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है और एक विश्वास होना जरूरी है, हम कर सकते हैं। सर, अब आप एक महत्वपूर्ण पद पे चयनित हो चुके हैं और आप आगे चल के आपको समाज की सेवा करनी है। सर, किस प्रकार आप अपना योगदान देंगे और किस प्रकार के प्रशासक आप बनेंगे? चूंकि पुलिस सेवा के लिए मेरा चयन हुआ है और पुलिस एक ऐसी संस्था है, मुझे लगता है समाज का हर एक तबका, हर एक व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं और सबकी जरूरतें कहीं न कहीं आके पुलिस के पास रुकती हैं। तो पुलिस एक इसका एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी है कि बहुत से लोगों के मन में पुलिस की इमेज थोड़ी सी गड़बड़ है। तो हमारा प्रथम उद्देश्य होगा कि ये जो इमेज है ना, इसको दूर किया जाए।
पुलिस एक बहुत ही अच्छी संस्था है। एक्चुअल में बहुत से लोगों ने एक गलत परसेप्शन भी बना रखा है, तो उसको दूर करने की भी जरूरत है। तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि ये जो छवि है पुलिस की जनता के बीच में, उसको दूर किया जाए और पुलिस को एक सकारात्मक पहलू के रूप में उनके सामने पेश किया जाए और एक ऐसे दोस्त, सहभागी, हर उनके सुख दुख में साथी पुलिस के रूप में स्थापित करने की मेरी पूरी मंशा है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि इसके पहले आपने लंबी तैयारी की, तो अंततः आप यहाँ तक आए, आपने बीसीएस जैसी परीक्षा उत्तीर्ण की, तो सिविल सेवाएं ही क्यों? बाकी कई सारे अभ्यर्थी भी हमारी तैयारी करते हैं, वो सिविल सेवाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, तो आपके सिविल सेवा में आने के पीछे एक मोटिवेशन क्या रहा? और सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बचपन से हमने देखा है कि हमारे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सरकारी, उससे कोई न कोई प्रशासनिक अधिकारी जुड़ा रहता है और जो जनता होती है बड़े आशा भरे नजरों से उनके तरफ देखते हैं कि भाई उनका काम वहाँ पे हो सकता है। तो ये जो चीज थी मुझे आकर्षित किया था और फिर मुझे लगा कि वहाँ पे पहुंच के जो हमने कमियां देखी हैं, जो चीजें देखी हैं, जो लगना चाहिए कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो उस चीज को मैं वहाँ पे पहुंच के पूरा कर सकता हूँ और लोगों की सेवा कर सकता हूँ और देश की सेवा कर सकता हूँ। ये लग थी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों को उनमें सफलता नहीं मिल पाती है, या यूं कहें कि उनको सफलता मिलने में थोड़ी देर हो जाती है, वे भी इस बीच निराश होते हैं और एक कठिन दौर से अपने आप को फंसे हुए पाते हैं। तो सर, ऐसे में क्या करना चाहिए, किस प्रकार जो है कि अपने आप को संभालना चाहिए? देखिए, सफलता और असफलता जीवन का एक पहलू है, एक हिस्सा है और आवश्यक नहीं कि जो चीज हम जा रहे हैं, जिसमें हाथ डाल रहे हैं, मुझे सफलता मिल जाए। हमें असफलता भी मिलती है, लेकिन उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। असफलता को तो अपना हथियार बनाना चाहिए। वो असफलता ही एक ऐसी चीज है जो आदमी इंसान को मजबूत बनाती है। सफलता में तो आदमी खुशियों में झूमने लगता है, लेकिन असफलता उसे मजबूत बनाती है। वो अपनी कमियों को देखता है कि कहाँ कमियां रह गई और क्या चीजें मेरी ऐसी थी जिसको मैं सुधार सकता हूँ। तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और फिर अच्छे से तैयारी करके पुनः प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ईमानदारी से और दृढ़ विश्वास के साथ तैयारी करे, उसे सफलता जरूर मिलेगी। और सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को, अपने मित्रगणों को और ईश्वर को देना चाहूंगा। उन्हीं से सब कुछ है। सर, तैयारी कैसे की जाए? आपके पास एक लंबा अनुभव है, सिविल सर्विसेज का सिलेबस काफी बड़ा माना जाता है। सर, क्या इस कार्य के लिए आपने कोचिंग ली थी और क्या आपने या फिर अपने से ही तैयारी की थी? हमने कोचिंग नहीं लिया और कोचिंग को मैं बहुत उचित भी नहीं समझता हूँ। और मुझे लगता है जिसको अगर सिविल सेवा में जाना है, सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो ग्रेजुएशन के दौरान ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और उसको क्या विषय रखना है उसी समय निर्धारित कर लेना चाहिए और हो सके तो उसको ग्रेजुएशन के दौरान रखना भी चाहिए। और तब ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मुझे लगता है कि सिविल सर्विस उनके लिए काफी आसान हो जाएगा जो ईमानदारी से उसके लक्ष्य के प्रति समर्पित है। और फिर एक सिलेबस अपना जो है उसके हिसाब से अपने पास कंटेंट लेने चाहिए। कंटेंट लेने के बाद उसका प्रॉपर अध्ययन करना चाहिए और जब आप एक बार जब अध्ययन कर चुकेंगे सभी सिलेबस का, तो आपको लगेगा कि आप अब सक्षम है कि सेवा में बैठ सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तैयारी के दौरान मेहनत कितनी जरूरी है? हाँ, बहुत लोग इस पे बातें करते हैं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत लोग 13 घंटे 14 घंटे जैसा कि हमने भी सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। एकदम रिलैक्स मूड में रहना चाहिए तैयारी करते समय। 7 से 8 घंटे का समय बहुत एनफ होता है। आपने कितना पढ़ा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने दिन में कितना गेन किया पढ़ के वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कम पढ़ें, समझने की ज्यादा कोशिश करें, अच्छे अपने पास मित्र रखें जो 2-4 तैयारी कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन करें चीजों का और जितना समझेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा पढ़ना ज्यादा बेटर नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपके पास एक लंबा अनुभव रहा है साक्षात्कार का भी। सर, साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी चीजें होती हैं जो एक अभ्यर्थी को अपनानी चाहिए जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सके? साक्षात्कार के बारे में बहुत से लोगों को पूर्वाग्रह होता है कि नॉलेज का वहाँ पे साक्षात्कार होता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा तैयारी करने वाले लोगों से कि नॉलेज का नहीं होता है, वो आपके व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है। नॉलेज की रही परख तो प्री और मेंस में हो जाता है।
तो आपका व्यक्तित्व कितना है और चीजों को, जो आसपास चीजें हैं उनको आप कितना समझने में सक्षम है। आपकी जो करंट अफेयर्स से संबंधित घटनाएं, जो समाज में चल रहा है, राजनीति में चल रहा है, विश्व में चल रहा है, खेल जगत में चल रहा है, आप इन चीजों को कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, कितना पकड़ उस पर रखते हैं, तो इन सब चीजों का साक्षात्कार होता है। बाकी आपका व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है, पढ़ाई से संबंधित, लिखाई से संबंधित, और अगर आपने पूर्व कहीं जॉब में है तो उससे संबंधित आपने क्या अनुभव हासिल किया है, उसका साक्षात्कार होता है। और घबराना नहीं चाहिए, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें, और वहाँ पे बहुत सहयोग होता है, जो बोर्ड में लोग होते हैं, और जब जाके एकदम आत्मविश्वास के साथ वहाँ बैठेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा साक्षात्कार हो सकेगा आपका। बिल्कुल सही बात कही आपने, और हमें साक्षात्कार के लिए अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सर, आप हमारे बीच में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारे अभ्यर्थियों के लिए आपके द्वारा बताई गई बातें निश्चित ही काम आएगी। सर, इसके लिए हम आपका ढेर सारा आभार आपको व्यक्त करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत